अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये आयत है तो छोटी सी, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफें बयान की गई हैं और दूसरे में अल्लाह तबारक व तआला की खास सिफत यानी रब्बुल आलमीन बयान की गई है। जहां तक पहले जुमले का ताल्लुक है कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसके माना ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। हम्द का लफ्ज अरबी जबान में तारीफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और शुक्र के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी तारीफ और शुक्र दोनों चीजों के लिए हम्द का लफ्ज अरबी जबान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दोनों तर्जुमे किए जा सकते हैं, लेकिन तारीफ का तर्जुमा करना इसलिए सही और बेहतर है कि ये शुक्र को भी शामिल है। तारीफ ज्यादा आम है, यानी तारीफ तो बहुत ज्यादा आम चीज है और शुक्र एक खास चीज है। तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों का मुस्तहिक है, यानी उसकी तारीफ भी होनी चाहिए और उसका शुक्र भी अदा होना चाहिए। लिहाजा इसका तर्जुमा हम तारीफ से करेंगे तो उसमें शुक्र जो है वो खुद ब खुद शामिल हो जाएगा और शुक्र जो है वो खुद ब खुद इस दर्जे का शामिल हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए एक मशहूर फिक्रा बन चुका है। और क्या है कि आम हालात में भी जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला का कोई शुक्र अदा करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है, अल्हम्दुलिल्लाह में जो अलिफ है और लाम है, उसके बारे में उलमाए कराम के कवाइद हैं कि उनके कवाइद के लिहाज से जो है अरबी जबान में जो तर्जुमा किया गया है तमाम तारीफें, यानी तमाम तारीफें अल्हम्द, वैसे तो मुफरद का लफ्ज है तारीफ, यानी जब अलिफ लाम इस पर दाखिल किया जाएगा तो उसका तर्जुमा हम ऐसे करेंगे कि तमाम तारीफें। तो तमाम तारीफें किसकी हैं? अल्लाह तबारक व तआला की। ये एक अजीब और अजीम हकीकत की तरफ इशारा करता है और वो ये कि जो इंसान दुनिया में रहते हुए तो दुनिया की तमाम चीजों को देखता है और बहुत सी चीजों की तारीफ करता है। मसलन ये कि कोई इमारत है, बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, तो वो क्या करता है, उसकी तारीफ करता है कि बड़ी अच्छी इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग से वो बनाई गई है, बड़े अच्छे आर्किटेक्चर तरीके से वो बनाई गई है, या कोई बड़ा जंगल है या कोई बाग है बड़ा खुशनुमा है, तो वो इन तमाम चीजों की खुशनुमा तौर पर तारीफ करता है कि बड़ा खूबसूरत है और उसके दिल को बड़ा अच्छा लगता है ये तमाम मनाजिर। तो वो कहता है कि बड़े दिलफरेब मनाजिर हैं। तो तारीफें जो हैं वो दुनिया में बहुत सी होती रहती हैं। तारीफें जो है वो दुनिया में बहुत सी होती रहती है, मुख्तलिफ चीजों की होती रहती हैं, लेकिन ये जुमला इस तरफ तवज्जो दिला रहा है कि जो भी दुनिया में तारीफ की जाए, किसी भी चीज की तारीफ की जाए, हकीकत अगर देखें तो वो अल्लाह की ही तारीफ होगी। वजह उसकी ये है कि जब आप किसी चीज की तारीफ करते हैं तो हकीकत में वो उसके बनाने वाले की तारीफ होती है। अगर आप किसी इमारत को देखकर ये कहें कि बड़ी खूबसूरत इमारत है, बड़ी मुस्तहकम इमारत है, बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके बनाने वाले ने खूब बनाया। दर हकीकत में उसकी कारीगरी की तारीफ की जाएगी, उसकी इंजीनियरिंग की तारीफ की जाएगी, जिन लोगों ने उसके बनाने में हिस्सा लिया उनकी तारीफ की जाएगी। तो मसलन इसके अलावा एक और मिसाल हम ले लेते हैं कि कोई किताब है, हम किसी किताब की तारीफ करना चाहते हैं या हम किसी किताब की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि फला किताब बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी मुफीद किताब है, बड़ी नाफी किताब है, उसके पढ़ने से बड़ा फायदा होता है।
تو وہ حقیقت میں کتاب کی تعریف نہیں ہوتی، وہ کتاب لکھنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے بڑے ہی بہترین طریقے سے اس کتاب کو لکھا۔ تو یہ ایک عام دستور کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف اصل میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اس کے موجد کی تعریف ہوتی ہے، یعنی اس کی ایجاد کرنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو اس کو کوئی لحاظ سے، تو ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے تمام تعریفیں جو ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوں گی۔ تو وہ حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف ہوگی تو مثلاً آپ کسی پھول کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑا اچھا پھول ہے اور بڑا دل کو چھونے والا پھول ہے، بڑا خوبصورت پھول ہے، تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی، یعنی بڑا عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ کسی باغ کو دیکھ کر خوبصورت کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اگر آپ آسمان کے اوپر نظر آ رہے ستاروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑے چمکدار ستارے ہیں، بڑے خوبصورت ستارے ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ وہی مالک الملک ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے۔ تو الحمدللہ کا جو جملہ ہے یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں براہ راست تعریف کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی تعریف میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔